हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 13 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा अर्हेनियस इक्वेशन। क्या होता है अर्हेनियस इक्वेशन, तमाम सी बातें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। हर एक इक्वेशन में डिराइव करूंगा। सो प्लीज़ गाइज आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं, ताकि मैं जितना भी इक्वेशन लिखवाऊँ, जितना भी आज न्यूमेरिकल मैं कराऊँ, आप लोग अच्छी तरह से कर पाएँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलरिटी। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख ले, तब जाकर आप लेक्चर 13 देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए तो समझते हैं फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। किन किन फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो मेनली दो ही फैक्टर थे जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या था, कंसंट्रेशन, और दूसरा क्या था, टेम्परेचर। ऐसे मैंने 7-8 फैक्टर पढ़ा दिए थे, बट जो दो फैक्टर थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला फैक्टर क्या था, कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था। मेनली हम लोग फोकस किस पे किए थे, ऑर्डर पे। ऑर्डर यानी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब तमाम सी बातें मैंने उसमें डिस्कस की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे। कभी डबल होता है, कभी हाफ होता है, कभी कांस्टेंट हो जाता है। तो यही सारी डिस्कस हमने की थी कंसंट्रेशन में। तो आज तो कंसंट्रेशन, इससे पहले जितने भी लेक्चर आए उसमें मैंने कंसंट्रेशन ख़त्म कर दिया है। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो सारी नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी सारी वीडियो देख ले, तभी जाकर आपका टेम्परेचर जो हम पढ़ाने वाले हैं पूरे, जिसमें आज अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स का मेन पार्ट है अर्हेनियस इक्वेशन, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहें। आज मैं अर्हेनियस इक्वेशन ख़त्म कर दूँगा, उस पर जितनी सारी क्वेश्चन है सारे मैं डिस्कस कर लूँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट हमको लगेंगे वो सारे के सारे मैं डिस्कस कर लूँगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो चलिए पढ़ते हैं टेम्परेचर। कंसंट्रेशन तो ख़त्म कर दिए, जितने भी इससे पहले लेक्चर थे सारे कंसंट्रेशन के ही थे। 4-5 लेक्चर मैंने जो पढ़ाया था ऑर्डर का और कुछ मैंने डिस्कस किया था, सारे के सारे कंसंट्रेशन थे। बट हम लोगों को फोकस करना है अब टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर के बारे में आज पूरा डीप कंसेप्ट मैं दूंगा। हर एक पॉइंट मैं बताऊंगा टेम्परेचर के बारे में। तो चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। मोस्ट कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं, यानी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसे भी हैं जिनमें टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, यानी वो भी इंक्रीज करेगा। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं, बहुत सारे, यानी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। सो ये पॉइंट आप लोग याद रहें। और देखिए इसमें दो डिपेंडेंसी पढ़ना है। पहला डिपेंडेंसी होता है अप्रोक्स डिपेंडेंसी और दूसरा होता है एक्यूरेट डिपेंडेंसी। एक्यूरेट डिपेंडेंसी इसके बाद जस्ट मैं पढ़ाऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग अप्रोक्स डिपेंडेंसी पढ़ लेते हैं। अप्रोक्स डिपेंडेंसी क्या है, के ऑन टी, यानी रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। ये क्या कह रहा है कि जनरली एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल्ड होता है। यानी आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर राइज कीजिएगा ना, जनरली ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल्ड हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई के टी सेंटीग्रेड। ठीक है, कि टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोएफिशिएंट यही होता है। देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो गया ना, टेम्परेचर तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएगा जब आप रेट कांस्टेंट डबल करोगे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोक्स डिपेंडेंसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। जब हम लोग एक्यूरेट डिपेंडेंसी पढ़ेंगे ना उससे क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्यूरेट डिपेंडेंसी के ऑन टी पढ़ते हैं, उसी में हम लोगों को अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है। एक इक्वेशन है
अर्हेनियस इक्वेशन करके एक इक्वेशन आता है, उसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्यूरेट डिपेंडेंसी की ओर। इसमें हम लोगों को पढ़ना है अर्हेनियस इक्वेशन। इसमें एक इक्वेशन आता है जो के और टी में रिलेशन बताता है। जैसे कि एक इक्वेशन है अर्हेनियस इक्वेशन, जो कि बहुत ही फेमस है, आप लोग भी देखे होंगे और आज और एक बार देख लीजिए। के इक्वल टू क्या होता है, ए ई माइनस ए बाई आर टी, यानी ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ए बाई आर टी। ये आप लोग शायद देखे होंगे, पहले भी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें के और टी के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें सब कुछ पॉइंट बताता हूँ, इसको क्या बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे के जो है आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। के आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ए क्या होता है, ए का 3-4 नाम है। ए को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या ज़्यादातर यही यूज करते हैं। जेईई मेंस में आजकल यही फ्रीक्वेंसी फैक्टर करके आ रहा है, ठीक है। और एक है अर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं इसको, और एक बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोले, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल जो है ई है, उसके पहले लिखा है ए, इसी कारण इसका नाम हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये भी नाम फेमस है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ई क्या होता है, स्मॉल ई, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हर एक पॉइंट में बताऊंगा इसमें क्या क्या है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कह के कि ये दे दिया, ये निकालिए, ऐसे करके आ सकता है। और ये क्या है, ये ई ए, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेट कर देता है एनर्जी को, ठीक है। और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो जानते होंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ आर का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, हर समय हम लोग यूज करेंगे 8.31 मैक्सिमम क्वेश्चन में। जूल, जूल तुम्हारा क्या होता है, पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन। इसमें हम लोग आर का वैल्यू यही यूज करने वाले हैं, 8.314 मैक्सिमम केसेस में यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। और टी क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि आपको केल्विन में लेना है, डिग्री सेंटीग्रेड में देगा लेकिन आप केल्विन में चेंज कर लीजिएगा 273 एडअप करके। टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, ये होता है। एक और, यानी समझ गए आप लोग, के बराबर ए ई माइनस ए बाई आर टी, ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ए बाई आर टी। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अर्हेनियस फैक्टर, या बोलो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि वैल्यू मैक्सिमम केसेस में यही लेना है, 8.314, ठीक है। टेम्परेचर क्या लेना है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो समझते हैं के वर्सेस टी का ग्राफ। के वर्सेस टी का एक ग्राफ आता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ। यानी के वर्सेस टी का ग्राफ क्या होता है, ये के इधर लिख दिए, यानी वाई एक्सिस में के लिख दिए, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिख दिए। तो देख रहा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा एक्सपोनेंशियली ग्राफ इंक्रीज करता है, ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ इंक्रीज करता है। के वर्सेस टी में क्या होता है कि आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो अभी पर टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। अभी ना कुछ देर पहले पढ़े थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी इंक्रीज करने लगता है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी रेट कांस्टेंट आपका इंक्रीज कर रहा है।
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली आपका बढ़ रहा है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। के वर्सेस टी का ग्राफ आपसे पूछ सकता है अर्हेनियस इक्वेशन में कि के वर्सेस टी का ग्राफ आप लोग बना के दिखाइए, तो आप लोग यही ग्राफ बनाइएगा। जब टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा आपका, ग्रेजुअली इंक्रीज करे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते इसका लॉगरिथमिक हम लोग समझते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या आता है, वहाँ से भी ग्राफ बनते हैं। तो चलिए इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो समझते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए बताता हूँ। लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होता है, तो इसको आप लोग को डिराइव करना होगा। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉन ऑन बोथ साइड, लॉन ऑन बोथ साइड, लॉन लीजिएगा, लॉग नहीं, टेक लॉन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लॉन के बराबर लॉन ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, लॉन ए ई माइनस ई ए बाई आर टी है, तो आप लोग जानते होंगे लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। तो क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉन ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा, यही ना होगा, बोलिए। लॉग एम इंटू एन क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना, लॉन एम इंटू एन क्या होता है, लॉन एम प्लस लॉन एन, यही ना होता है। ठीक है, ये होता है, लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, वही यूज किए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, लॉन के बराबर लॉन ए प्लस, ये देखिए जब लॉग एम के पावर एन होता है, लॉग एम रेस टू द पावर ऑफ एन होता है, तो एन लॉन एम हो जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये पावर में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी, और ये क्या होता है, लॉन ई बेस क्या है, ई है, तो लॉन ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लॉन के बराबर क्या हो गया, लॉन ए माइनस ई ए बाई आर टी, यही ना होगा। तो यही इक्वेशन आपका आया। अब देखिए लॉन को लॉग में चेंज करना है, तो लॉन के बराबर लॉग के ई, यही ना आता है। लॉन के को लॉग में चेंज करने के लिए ऐसे करते हैं। अब देखिए ई बेस में क्या है, ई, अगर इसी को आपको बेस में ई है और इसी को आपको 10 मिलाना है, क्योंकि 10 से हम लोग ज़्यादा फैमिलियर है, तो 2.303 लॉग के, और बेस में क्या आ जाता है 10। ठीक है, ये आप लोग प्रॉपर्टी करना, इसका आप लोग यूज करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए लॉन के में आएगा, तो लॉन के को लॉग में चेंज करने के लिए कैसे करना है, लॉन के बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के, और बेस में ई लिख दीजिएगा। अब ई से तो ज़्यादा फैमिलियर नहीं है हम लोग, 10 से ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि बेस में 10 रहता है, तो हम लोग उससे ज़्यादा फैमिलियर है। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू हम लोगों को पता रहता है, इस कारण मैंने 2.303 से इंटू कर देंगे तो लॉग बेस 10 में आ जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो हमको लॉग में चेंज करना है, सिंपली उसका एक इक्वेशन डिराइव करना है, देन हमको 2.303 वाला भी डिराइव कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, लॉग के बेस टू द बेस ई बराबर लॉग ए टू द बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी, यही ना आया। तो ये तुम्हारा इक्वेशन डिराइव हो गया लॉग के फॉर्म में, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन आपका क्या आया, ये आया। ये नहीं, ये तो लॉन के फॉर्म में है, ये इसको आप लोग मत लीजिएगा, मतलब इसी से डिराइव हुआ है। तो लॉन के ऐसा आया, और लॉग में कैसे चेंज किए, तो उसमें लॉन के को लॉग में चेंज करने के लिए मैंने लिखवा दिया, तो चेंज कर दिए, और यही आपका लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसका पहले ग्राफ सीख लेते हैं, देन इसका भी इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए,
यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम बताइए। सिंपल मैंने क्या किया, लॉन दोनों तरफ मैंने ले लिया, इस इक्वेशन को यानी अर्हेनियस इक्वेशन का जो इक्वेशन आता है मैंने लिखा, ठीक है। के बराबर ए ई माइनस ए बाई आर टी, आप लोग रट्टा मार जाइए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन से हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे गए, दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग लिए, उसके बाद डिराइव किए तो यहाँ तक रुके। उसके बाद लॉन के को लॉग में कैसे चेंज करते हैं, चेंज करना सिखा दिए। यहाँ तक आपको डिराइव हो गया, जो भी प्रॉपर्टी यूज किए थे यहाँ साइड में मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब चलिए तो ग्राफ हम लोग सीखते हैं। ग्राफ क्या है, इक्वेशन क्या आया था आपका, लॉग के टू द बेस ई बराबर लॉग ए टू द बेस ई माइनस ए बाई आर टी आया था, यही आपका इक्वेशन आया था। डिराइव किए थे लॉग के फॉर्म में तो यही आया था आपका। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि इसको अगर मैंने इधर ले लिया, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो ऐसे मैंने लिख दिया, इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूँ, माइनस ए बाई आर टी प्लस लॉग ए टू द बेस ई, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको देखिए, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है, इसको मैंने m मान लिया, और ये देखिए 1/t जो है, 1/t को हम लोगों ने x मान लिया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट c हो गया, कोई दिक्कत। ये y है, ये m है, e बाई आर यानी स्लोप, ठीक है, और ये x है। तो हम लोग y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी log k वर्सेस 1/t का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ अगर आपसे पूछा log k टू द बेस e और 1/t का ग्राफ बताइए, इसका ग्राफ बताइए, तो क्या बताइएगा बाल, इससे देख के आप लोगों को क्या लग रहा है कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो y बराबर m यानी स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है विथ निगेटिव स्लोप। तो निगेटिव स्लोप यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा ना, निगेटिव स्लोप है भाई, स्लोप देखिए आपका निगेटिव आ रहा है, जबकि पॉजिटिव स्लोप रहता है तो ऐसे ग्राफ आता है, यहाँ पे निगेटिव स्लोप है, डेट्स वाई ऐसे ग्राफ आया। तो देखिए m यहाँ पे क्या है, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर माइनस ई ए बाई आर, यही ना है स्लोप आपका, कोई डाउट। और x एक्सिस तो देख लिए, y एक्सिस देख लिए। इंटरसेप्ट क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे इंटरसेप्ट आपका क्या आ रहा है, log a टू द बेस e, यही इंटरसेप्ट है। तो यही आपका ग्राफ आएगा, कोई प्रॉब्लम। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बताइए, तो यही आप लोग बताइएगा, बेस में e रहना चाहिए। एक और आता है ग्राफ log k वर्सेस बेस में 10 रहेगा, तो उसमें भी ग्राफ यही बनेगा। देखिएगा हम चेंज करके बताते हैं उसको, पहले यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, तो यहाँ पे साइड में मैं बताता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे आपको साइड में मैं बताता हूँ। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग कुछ यूँ लिख सकते हैं, log k टू द बेस e है, इसको कैसे चेंज करने आता है ना आप लोगों को, log k टू द बेस e है, इसको अगर हम लोगों ने 10 में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फैमिलियर किससे हैं, 10 से, यानी जो बेस में अगर 10 रहता है उससे ज़्यादा फैमिलियर है, तो उससे हम लोग फैमिलियर है तो 2.303 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा वो log बेस 10 के, कोई डाउट। इसको उसमें चेंज कर सकते हैं, तो इसको उसमें चेंज कर दें तो देखिए क्या आएगा, 2.303 log k टू द बेस 10 बराबर log a टू द बेस 10 माइनस ए बाई आर टी, सॉरी यहाँ 2.303 इंटू करना भूल गए थे, इसको इंटू कर देते हैं, 2.303 log a टू द बेस e माइनस क्या आएगा, ए बाई आर टी, यही आएगा, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए 2.303 उधर भी है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2.303,
क्योंकि ज़्यादा यार दोनों तरफ 2.303 ही है, इस कारण मैंने डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो रिमूव हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, इस कारण उसको रिमूव कर देना है। log k टू द बेस 10 बराबर log a टू द बेस e माइनस 2.303 EA बाई RT। ठीक, सॉरी यहाँ ना EA बाई 2.303 RT ये आएगा, क्योंकि डिवाइड में ना है, हम मल्टीप्लाई में लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यही आया आपका, यह है इक्वेशन। जब log बेस 10 में रहेगा तो इक्वेशन ये आएगा, जब log बेस e रहेगा तब इक्वेशन ये आएगा। दोनों में फ़र्क देख लीजिए आप लोग। अब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ तो यही होगा, बस केवल 10 यहाँ पे लिख देना होगा। तो इसका भी ग्राफ देख लीजिए। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका log k टू द बेस e रहना चाहिए वर्सेस 1/t का ग्राफ है ये वाला आपका, ठीक है। जबकि वो ग्राफ किसका होगा? ये ग्राफ log k टू द बेस 10 वर्सेस किसका ग्राफ है? 1/t का। ये इसका अगर ग्राफ पूछे तो सेम यही दिख रहा है, सेम ग्राफ बनेगा। y बराबर mx प्लस c के भी c, ये भी तुम्हारा क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस c। केवल बस यहाँ पे 10 लिखना होगा, कोई फर्क नहीं ना है, देख लीजिए, केवल बस यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा तो यही बनेगा। निगेटिव स्लोप इसका भी आएगा, तो इसका भी निगेटिव स्लोप ही आएगा। देखिए इसका भी आपका निगेटिव स्लोप ही आएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और ये 1/t एक्स एक्सिस में, और ये आपका क्या है? log k टू द बेस 10 यही होगा। और ये स्लोप आपका क्या आएगा? इसका स्लोप बराबर tan थीटा बराबर माइनस EA बाई, इसका स्लोप आएगा EA बाई 2.303 R, ये आएगा इसका स्लोप। समझ गए? कोई डाउट? तो दोनों में अंतर यही है आपका, दोनों में अंतर यही है, देख लीजिए। दोनों का ग्राफ सेम है, बट यहाँ बेस में क्या है? E है, और यहाँ बेस में क्या है? 10 है। कैसे चेंज करना आप लोगों को सिखा दिए, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके आप लोगों को चेंज करना है। शुरू में तो लॉन था, लॉन को लॉग में चेंज करने के लिए सिंपल क्या बोले? लॉन के बराबर क्या हो जाएगा? log k टू द बेस e, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना है 10 में, तो 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा 10 में, हो गया। अब दोनों का ग्राफ देख लीजिए, सेम है। कोई लोचा है तो बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबको बता दिए के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, ए को क्या बोलते हैं? अर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। आर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। आर क्या लेना है? 8.314, हर समय याद रखिएगा। और टेम्परेचर केल्विन में लेना है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। ये इक्वेशन हम लोग लिख लेने से क्या होगा? जब तक इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन में तो क्या होगा? इसी कारण 2-3 क्वेश्चन में करा देता हूँ। चलिए तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए जो 2 क्वेश्चन लिखा है इसको आप लोग पहले ट्राई कीजिए। अगर आप लोग से नहीं बनेगा देन आफ्टर मैं तो ट्राई करूँगा ही। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? log k टू द बेस 10 वर्सेस 1/t का एक ग्राफ दिया है, एंगल जिसका 60 डिग्री है, उसमें आपको फाइंड करना है EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड करना है। ऐसा कुछ ग्राफ दिया है जिसका स्लोप भी दे दिया है, और किसका ग्राफ है? log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है, ठीक है। तो इससे आपको कैसे फाइंड करना है EA वो आप लोग सोचिए। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैं तो ट्राई करूँगा ही। तो चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बनाने का मैं तरीका बताता हूँ। सिंपल, आप लोगों को तो पता है अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? k बराबर AE माइनस EA बाई RT होता है। ये तो आप लोगों को पता है, अभी पता है।
के ए ई टू द रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, 10 करना है तो क्या होता था, लॉग के टू द बेस 10 बराबर लॉग ए, ठीक है, टू द बेस 10 माइनस यहाँ याद है 2.303 आ जा रहा था, यहाँ ई ए बाई 2.303 आर टी आता था, याद कीजिए। सिंपल मैंने लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, लॉग दोनों तरफ लगा दिया और लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस एन। उसके बाद ऐसे चेंज किया और ये देखिए लॉग बेस 10 में जब हम लोग लाते हैं तो 2.303 से इंटू करते हैं, सो मैंने इंटू किया, उसके बाद डिवाइड किया तो यहाँ पे आया। ऐसे करके मैंने बताया था। तो देखिए, तो ये भी ग्राफ कुछ इसी का है, यानी ये आपका क्या है, y है, और ये क्या है, m है, और ये आपका क्या है, सॉरी ये तुम्हारा c है ना, और ये m है, और ये आपका 1/t क्या है, x है, ये ऐसे, ठीक है। तो x 1/t है, स्लोप तुम्हारा ई ए बाई 2.303 r है, ठीक, y भी दे दिया है और x भी आपका 1/t है, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर, स्लोप क्या है इसका, माइनस ई ए बाई 2.303 r है, यही स्लोप है आपका, यही ना है, माइनस ई ए बाई 2.303 r, यही स्लोप है आपका। अब रहा बात एंगल, देखिए अगर एंगल तो दिया ही है, आपसे क्या पूछा, ई ए, और आर का वैल्यू आप लोगों को पता ही है 8.314 मैंने बताया था, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से ई ए फाइंड हो जाएगा, थीटा। अब देखिए अब एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल देखिए जब भी हम लोग एंगल लेते हैं ना तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, कभी भी हम लोग निगेटिव एंगल नहीं लेते हैं। तो पॉजिटिव एंगल क्या होगा इसका बताइए, 180 माइनस 60 क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो तुम्हारा एंगल जो हुआ 120 डिग्री हुआ। तो इसको हम लोग कहाँ बना दे, यहाँ बना दे, यहाँ बना देते। इसके बाद ये निकालना है ना, तो इसके बाद यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ये निकालना है आपको। तो tan 120 डिग्री लिखे, को डाउट, tan 120 डिग्री क्यों लिखे tan 120, क्योंकि हमको पॉजिटिव एंगल लेना है। तो tan 120 डिग्री बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 r, यही है, माइनस ई ए बाई 2.303 r, यही होगा। अब देखिए tan 120 डिग्री कितना होता है, tan 90 प्लस 30 डिग्री। तो tan 90 प्लस 30 डिग्री cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री यानी तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस में आएगा। तो cot 30 क्या होता है, -√3 होता है, -√3 बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 r, r का वैल्यू आपको पता ही 8.314 होगा, यही ना होगा। अब बस मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं ना आप लोग, अब तो ये निकाल लीजिएगा आराम से। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, माइनस से माइनस तो उड़ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, जो आएगा कैलकुलेशन करके वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2.303 इंटू √3 इंटू 8.314, तो वही जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका ये आ जाएगा। तो ये निकालने का यही तरीका है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का ग्राफिकल क्वेश्चन से। सिंपल आपको क्या दे दिया था, एंगल दे दिया था और log k वर्सेस 1/t का ग्राफ दे दिया था। तो ग्राफ से हमको क्लिक कर रहा है माइंड में कि ये अर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ है। और कौन सा अर्हेनियस इक्वेशन, तो देखिए कि यहाँ log k वर्सेस 1/t, यानी इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने से हमको पता चल गया कि ये किसका ग्राफ है, मतलब यहाँ से ग्राफ पता चल जा रहा है log k वर्सेस 1/t ऐसे। और यहाँ निगेटिव आ रहा है, इस कारण निगेटिव स्लोप इसका बन रहा है, यानी निगेटिव y एक्सिस जो भी है इसका निगेटिव स्लोप आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। तो इससे हम लोगों को पता चला
कि ये ग्राफ से इस इक्वेशन में हम लोगों को कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से हम लोगों को ई ए फाइंड करना था, तो स्लोप लिखने आ गया। स्लोप बराबर tan थीटा होता है, बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 आर, उसमें पुट किए, आंसर ला दिए। अब देखिए tan मैंने क्या बोला, एंगल कैसे आता है, तो एंगल हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। देखिए एंगल ऑलवेज आपको निगेटिव में देगा, लेकिन आपको पॉजिटिव में लेना होगा। कैसे पॉजिटिव में लेंगे, 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 आएगा। अब आप लोगों को तो प्रॉपर्टी आता है tan का, ट्रिगो में पढ़े होंगे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। इस क्वेश्चन में कोई लोचा नहीं है, हलवा क्वेश्चन था, ये भी हलवा क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको बनाने का तरीका, सिंपल क्वेश्चन है भी। देखिए पूछा क्या है, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको दे दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको दे दिया है, और रेट कांस्टेंट पूछा है, और टेम्परेचर भी दे दिया है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन। तो मैं बता दूं कि जब भी अर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो ऑलवेज आप फार्मूला ये यूज कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज करते हैं। log k वर्सेस 10, log k टू द बेस 10 log a टू द बेस 10 माइनस ई ए बाई 2.303 RT। यही फार्मूला ज़्यादातर आप लोग यूज कीजिएगा अर्हेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में। ये वाला फार्मूला नहीं, k बराबर ए माइनस ए बाई आर टी, उससे उतना क्वेश्चन नहीं बनने वाला। जो बनेगा इससे बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 90% क्वेश्चन इस इक्वेशन से आप लोगों से बन जाएगा। सो इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करके बनाने का ट्राई करते हैं। तो क्या क्या दिया है आपसे, रेट कांस्टेंट पूछा है यानी k पूछा है, अर्हेनियस फैक्टर दे दिया है यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया, आर तो आपको पता ही होता है, टेम्परेचर भी दे दिया। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 727 प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब चेंज करने के लिए तो क्या हो जाएगा 1000 केल्विन। टेम्परेचर भी हम लोगों को पता है, एक्टिवेशन एनर्जी तो पता ही है, निकालिए लेंगे तो क्या हो जाएगा log k टू द बेस 10 बराबर log a क्या है ये बताइए। तो यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या दिया 100 और ये दिया है 10 माइनस ये क्या है 19,137 2.303 इंटू 8.314 N2 टेम्परेचर कितना दिया 1000 केल्विन। ठीक है, सब कुछ दे दिया है, आप लोगों को निकालना है। तो याद रहे ये कैलकुलेशन करिएगा तो ये log 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 10 माइनस ये देखिएगा, इसको करिएगा तो आपका आएगा यही 19,137। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1, कटिएगा तो यही 1 आएगा। और देखिए तो log k वर्सेस log k बेस टू द 10 बराबर क्या हो जाएगा 2, log 10 क्या होता है 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा log k टू द बेस 10 बराबर 1, और k क्या आ जाएगा रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 बराबर 10। तो k का वैल्यू आ गया 10। कोई डाउट? समझे ये कैसे किए मैंने देखिए कैसे किया, यहाँ तक आप लोगों को पता है। इस कैलकुलेशन को करने के बाद आता है 19,137, तो यहाँ ये दोनों काटे तो 1 आया। ऐसा कैलकुलेशन ही करने पे आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेट करके, यही आएगा 1। अब जानते हैं log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए log m रेस्ट टू द पावर ऑफ n क्या होता है n log m, तो इधर कर दिए तो 2 log 10 और बेस 10 में ही रहता है तो 1 मानते हैं, तो 2 हो गया माइनस 1, और ये log k वर्सेस 10 k बेस 10, तो क्या हो जाएगा log k बेस 10 बराबर ये क्या हो गया 1, और k बराबर इधर भेज दिए 10 टू द पावर ऑफ 1, एंटी लॉग ले लिए। ठीक है, एंटी लॉग ले लिए 10 के पावर 1 बराबर 10। ठीक है, तो यही हो गया, 2 क्वेश्चन बनाए। इस दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, ये तो क्वेश्चन आसान था, सब कुछ दे दिया था, बस पुट करना था, आंसर लाना था। ठीक हो गया यहाँ तक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो ये क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या है, बोल क्या रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आगे यहाँ पे एंट्री कर चुका है। द रेट कांस्टेंट इज, कुछ रेट कांस्टेंट आपका ये दे दिया है। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच हाफ लाइफ आपको दे दिया है 70 मिनट्स।
तो उसका आपको टेम्परेचर बताना है, देन एक्टिवेशन एनर्जी बताना है, देन फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो बताना है आपको। तो देखिए ये मिक्सअप क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर भी एंटर कर चुका है एंड अर्हेनियस इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बना है। सो ये अपने में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको बनाइए आप लोग। कैसे बनाएंगे तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिख सकते हैं, लॉग, देखिए इस इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है, तो log k टू द बेस 10 बराबर log a टू द बेस 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू पावर 5 बाई टी। यहाँ 2.303 RT वाला है ना, मैंने क्या बोला था, हर ऑलवेज क्या क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है अर्हेनियस इक्वेशन का, तो ये फार्मूला यूज करना है आपको, ऑलवेज log a टू द बेस 10 माइनस EA बाई 2.303 RT, यही ऑलवेज फार्मूला करना है यूज। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया आपको, अर्हेनियस फैक्टर दे दिया है, EA दे दिया है, सिंपल आपसे टेम्परेचर पूछा है, और रेट कांस्टेंट के लिए आपको हाफ लाइफ का रिएक्शन दे दिया है। तो रेट कांस्टेंट तो वहाँ से निकल जाएगा, तो टेम्परेचर नहीं निकाल लोगे। इसका आपका वैल्यू दे दिया है, देखिए इसको दे दिया है 10, यानी इसका वैल्यू आपको दिया है 10 सिंपल, और यहाँ से आपको k निकालने बोल रहा है, बराबर माइनस EA बाई यहाँ पे लिखा है T, EA का वैल्यू आपको दे दिया, इतना का वैल्यू आपको दे दिया है 2.303, इतना का वैल्यू क्या दिया है आपको 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई T, यही ना दिया है, इतना का वैल्यू आपको दे दिया है, इतना का वैल्यू दिया है 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 अब डिवाइडेड बाई T, यही, और इतना का वैल्यू क्या दिया है, log a टू द बेस 10 का वैल्यू क्या दिया है 10, यही दिया है। और देखिए आपसे सिंपल यहाँ से टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो आपको अगर k किसी भी तरफ पता चल गया है, यानी रेट कांस्टेंट आपको पता चल गया, तो आप लोग निकाल लोगे, यहाँ पे पुट करोगे रेट कांस्टेंट और यह कैलकुलेशन करके टेम्परेचर आपका आ जाएगा। तो देखिए रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका सिंपल है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, भूल गए हैं, k = 0.693 बाई टी हाफ, यही ना होता है 0.693, टी हाफ कितना दिया है 70 मिनट, 70 मिनट मैंने पुट कर लिया। अब देखिए 0.69 को मैं 0.70 लिख सकता हूँ, अप्रोक्स वैल्यू ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, भाई 70, ठीक है, और पॉइंट हटाता हूँ, उड़ाता हूँ, तो इधर क्या आ गया 100, 70 से 70 मर गया, तो k बराबर क्या आ जाएगा 10 टू पावर -2, यही आएगा k का वैल्यू। कोई दिक्कत, 100 है तो ऊपर भेज दिया, तो 10 टू पावर -2 नहीं आ गया, हो गया, पुट करिए, अब आराम से पुट कर सकते हैं आप लोग। अब log k कितना है 10 टू पावर -2 टू द बेस 10 बराबर 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 बाई टी, हो गया, यही ना आया। अब इधर कर दीजिएगा तब -2, ये क्या आ जाएगा -2 log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाता है 1 होता है, -2 बराबर 10 माइनस 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी, इधर ये चला गया तो कितना आएगा -2 माइनस 10, तो कितना हो गया -12 हुआ ना, बराबर कितना हुआ -1.2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी, माइनस से माइनस हो रहा, तो टी का वैल्यू अप्रोक्स करके आपका आएगा 1000 केल्विन, कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो टेम्परेचर का वैल्यू आपका आ जाएगा केल्विन, यानी 1000 केल्विन, 1.2 से पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 से मर गया, 10 क्यों, ये 12 से 12 उड़ गया, तो टी बराबर नहीं आ गया 1000 केल्विन, देख लीजिए यहाँ साफ में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, 12 बराबर 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी, यही है। अब ये पॉइंट से यहाँ उड़ गया तो ये क्या आ गया 10, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए 12 से 12 उड़ गया और 10 से एक 10 उड़ा दिए यहाँ से, तो कितना आ गया, तो टी बराबर 1000 केल्विन नहीं आ गया, कोई डाउट, वही तो आया है। कैलकुलेशन करना तो आसान है, सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो आप क्या करिएगा, कर दीजिएगा आप लोग।
अब आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल मैं बताता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे निकालेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं, जैसे कि ये सारे कुछ निकाला हूँ वैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल लूँगा। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, जनरल इक्वेशन क्या होता था, EA बराबर 2.303 RT, यही होता था। अब बराबर इसके इक्वल क्या दिया आपका, क्या दिया है, -1.2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई T, यही है, यही दिया है। तो देखिए T से T तुम्हारा उड़ गया और ये माइनस तो रहेगा ही ना, उसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस आएगा उस इक्वेशन में, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो T से T उड़ गया। अब देखिए यहाँ से EA नहीं निकाल लोगे आप लोग, 1.2 × 10⁴ × 2.303 × R का वैल्यू आपको पता ही 8.314। तो यहाँ से आपका आ जाएगा EA का वैल्यू, निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके। तो EA का वैल्यू आपको निकल जाएगा। कोई डाउट, क्यों, कैसे EA का वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, सिंपल जो इक्वेशन हम लोगों ने जो बोला था उससे इसको कंपेयर कर दिया, करके EA का वैल्यू निकाल लिया। तो आपका सेकंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अर्हेनियस फैक्टर यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताना है। तो देखिए इसको इसके इक्वल करना है। तो जनरल इक्वेशन क्या था, सिंपल log A to the base 10, यही ना था, log A to the base 10 बराबर क्या था यहाँ 10। अब यहाँ से अर्हेनियस फैक्टर निकालना है। तो अर्हेनियस फैक्टर निकालने के लिए A बराबर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एंटी लॉग लेंगे तो 10⁻10 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अर्हेनियस फैक्टर आपका यही होगा। याद रहे जब भी ऐसा सिचुएशन आप फंस गए, log A to the base 10 बराबर 10, यहाँ से A निकालना है। तो ये जो होता है लॉग का प्रॉपर्टी है, यानी एंटी लॉग में पढ़ना था, यहाँ पलटेगा ना तो ये 10 जो होता है ना पावर में चढ़ जाता है, 10⁻10 हो जाता है। तो यही होता है, अर्हेनियस फैक्टर भी निकल गया, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकल गया, ये निकल गया, और टेम्परेचर आपका 1000 केल्विन आ ही गया। यानी तीनों हमने सॉल्व कर दिए, पहला था, ये दूसरा और तीसरा, तीनों मैंने निकाल लिया। के निकालने का तरीका आपको बता ही दिया कैसे निकालेंगे। तो यही ऐसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इसको ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सो मैंने करा दिया। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, समझते हैं रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। मान लो 2 डिफरेंट टेम्परेचर दे दिया किसी क्वेश्चन में और 2 रेट कांस्टेंट दे दिया, तो उसका रेशियो क्या होगा उससे आप लोगों को फाइंड करना होगा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन उसी से बनाना होगा। यानी 2 को रेट कांस्टेंट दे दिया एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, तब क्या करिएगा आप लोग, इक्वेशन कैसे डिराइव कीजिएगा। और ऐसा भी दे दिया T2 क्या है, ग्रेटर दैन T1 है, ऐसा मैंने मान लिया। एंड T2 यानी T2 जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर पहला से ज़्यादा है। तो मैंने बता दिया K1 पे क्या होता है T1, तो K2 पे क्या हो जाएगा T2। और जनरल इक्वेशन आप लोग पता है क्या हो जाएगा, K1 पे T1 मान लिए, K2 पे T2 मान लिए। तो log शुरू में एक इक्वेशन ले लेते हैं K1 पे, ठीक है। log K1 टू द बेस 10 बराबर क्या हो जाएगा, -EA/2.303, और क्या है टेम्परेचर चेंजेज है यहाँ पे RT1, एंड टेम्परेचर वो नहीं लेना है जब तक बोलेगा नहीं आप लोगों को टेम्परेचर चेंजेज नहीं किया है। अब यहाँ पे फोर्सली आपको बोल दिया कि टेम्परेचर आपको चेंज करना है, तो टेम्परेचर मैंने चेंज कर लिया। T पे क्या है, K1 पे T1 बोल रहा था, K1 पे मैंने T1 लिख दिया। और यहाँ क्या था बताइए, log A टू द बेस 10 था, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब इसी तरह K2 का लिख देते हैं, K2 पे T2 है, तो log K2 टू द बेस 10 बराबर -EA/2.303, और क्या है RT2 प्लस log A टू द बेस 10 इक्वेशन 2। कोई डाउट, K1 पे मैंने T1 मान लिया और K2 पे T2 मान लिया, बस चेंज कर दिए, K1 पे T1 ले लिया, K2 पे T2 ले लिया, ठीक है। अब देखिए
ये कब करेंगे? जब आपका दो गो टेम्परेचर दे दिया रहेगा और दो गो रेट कांस्टेंट, ऐसा मतलब इक्वेशन आपको फाइंड करने बोले, तब आपको ऐसा सिचुएशन करना होगा, ऐसे आप लोगों को अप्रोच करना होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या करें? दूसरा में से पहला घटा दे, सेकेंड में से पहला मैं घटा दे रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, log K2 माइनस K1, तो क्या हो जाएगा log K2 टू द बेस 10 माइनस log K1 टू द बेस 10 बराबर, ये तो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस EA/2.303 RT2 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो इसको हम आगे लिख दे रहे हैं, इसको पीछे लिख दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा EA/2.303। अब बस कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। RT1 माइनस EA/2.303 RT2, यही होगा, कोई डाउट? इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला को मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, माइनस से झंझट हट जाएगा। माइनस को हटाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसको मैं आगे कर दे रहा हूँ, यहाँ तक मिटा दें, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। अब आप लोग जानते हैं इसके बाद क्या होगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो log m/n तो क्या हो जाएगा, log K2/K1 टू द बेस 10 बराबर, EA कॉमन ले लेते हैं, EA/2.303 R, ये सारे के सारे मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/T1 माइनस 1/T2, यही आएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ बन रहा है, एक इक्वेशन ये भी बन रहा है। अब देखिए, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, log K2/K1 टू द बेस 10 बराबर EA/2.303 R। अब इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम क्या है आपका T1 इंटू T2, T2 माइनस T1, यही ना आएगा। एलसीएम ले लिए T1 इंटू T2, तो आपका दो इक्वेशन आपका आ गया। दोनों में आपको जो ठीक लगे आप लोग याद कर लीजिए। याद क्या करिएगा, डेरिवेशन यही करना है, सिंपल। आप लोग अर्हेनियस इक्वेशन याद रखिए। अर्हेनियस इक्वेशन आप लोगों को पता है, K बराबर AE माइनस EA/RT, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, लॉग करिएगा तो यहाँ तक आ जाएगा ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको आ जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को K1 ले लिए, इसको K2 मान लिए, और दोनों को डिवाइड करके यहाँ तक आप लोग खुद आ जाएगा, खुद डिराइव कर सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ लोचा नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो टेम्परेचर दे दिया और आपसे रेशियो पूछ दिया, K2/K1 का रेशियो बताए, तो आप रेशियो बता सकते हैं। मान लीजिए आपको एक रेट कांस्टेंट दे दिया, दो टेम्परेचर दे दिया, सिंपल K2 पूछ दिया, तब भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपल एक टेम्परेचर और T1 पूछा, ये बताइए, और ये सारा कुछ दे दिया, तो आप निकाल सकते हैं। यही ऐसे क्वेश्चन यही बनता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सो याद रखिएगा। दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। सो आप लोग ये दोनों इक्वेशन अच्छी तरह से ध्यान में रखिए और इसको खूब ढेर सारा डेराइव कीजिए। डेराइव करने को मैंने बता दिया, सिंपल आप क्या कीजिएगा, K बराबर AE माइनस EA/RT ले लीजिएगा, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा। लॉग का प्रॉपर्टी पता ही है, log m इंटू n होता है, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस n। तो करने के बाद ये आएगा आपको, लॉन में आएगा, लॉन को log में चेंज करना, log के बाद log बेस 10 में चेंज कर लेना, तो आ जाएगा आपका। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि देखिए जितना मैं बताया हूँ सारा कंसेप्ट मैंने कवर अप कर दिया हूँ। K1 K2 जितना इक्वेशन था अर्हेनियस इक्वेशन का सारा मैंने डेराइव कर दिया है। उस पर कुछ मैंने न्यूमेरिकल कर दिया है, वो भी सब कुछ मैंने कर दिया है। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, जो मैंने बता दिया कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। सिंपल ये सब कुछ दे देगा, ये निकालने बोलेगा, आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ लोचा नहीं है। तो जितना कुछ था मैं कवर अप कर दिया हूँ अर्हेनियस इक्वेशन में। और अब आपका केमिकल काइनेटिक्स होता है समाप्त।
जितना भी था मैंने जो टॉपिक था सारा टॉपिक मैंने कवर अप कर दिया केमिकल काइनेटिक्स का, लेक्चर 13 तक। समझ रहे हैं ना कितना मेहनत किए हैं। लेक्चर 13 तक गए हम लोग, यानी केमिकल काइनेटिक्स का पूरा 13 लेक्चर बना है। आपने नहीं देखा है तो सारे लेक्चर आप लोग देख लीजिए, तभी आप लोगों को लगेगा हाँ कुछ केमिकल काइनेटिक्स में मैंने सीखा है। और जाके एनसीईआरटी बनाए या प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई बनाए, आप लोग से बनने लगेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। नहीं बनेंगे तो हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं ज़रूर आपको आपकी हेल्प करूंगा। मैं किस लिए हूँ, हेल्प करने के लिए ही ना, तो आप लोगों को हेल्प करूंगा ही। सो आप लोग जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, जो भी है सब कुछ आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जब तक आपका खुद का नोट्स नहीं होगा आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप यूज करेंगे, मतलब पढ़ने का इच्छा हो केमिकल काइनेटिक्स, तो कहाँ से पढ़िएगा। तो आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेगा तो आप कर पाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाइएगा। क्विक रिवीजन करने के लिए नोट्स बहुत ही बेनिफिट होता है। सो नोट्स आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।